नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमनदीप सक्सेना। तो बुलेटिन का आगाज़ करते हैं देश और दुनिया की 24 बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर मोहर लग सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। उनके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। संजय राउत ने कहा कि पार्टी ममता दीदी के साथ खड़ी रहेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम से नामांकन करेंगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी 19 में आधा और 21 में साफ के मंत्र पर चल रही है। इस चुनाव में हमारी पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे फिल्मों और वेब सीरीज़ को लेकर कहा कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों की पहली स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों पर आयकर विभाग का छापा लगातार दूसरे दिन भी जारी है। मुंबई और पुणे में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। निर्देशक निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, निर्देशक विकास बहल और मधु मंटेना के घर पर दफ्तर समेत पिछले 24 घंटे से रेड चल रही है। तापसी और अनुराग के यहाँ IT रेड पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कहा कि IT CBI की उंगलियों पर नचाती है केंद्र सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देंगे। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर E श्रीधरन बीजेपी की ओर से केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ताजमहल में बम होने की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक आर्मी में नौकरी न लगने से परेशान था। युवक ने ताजमहल में बम होने की सूचना दी थी, साथ ही कहा था यह जल्दी फट जाएगा। ताजमहल में बम होने की सूचना के बाद ताजमहल के सभी तीनों गेटों को बंद कर दिया गया और पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। अब राम मंदिर परिसर 70 एकड़ नहीं बल्कि 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास 7,285 वर्ग फीट जमीन खरीदी है, जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 107 एकड़ में किया जाएगा। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में ID ब्लास्ट हो गया है। इसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की किसी भी सेना के मुकाबले बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। CDS विपिन रावत ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच अब नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी होने जा रहा है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।